हेलो वेलकम बैक। तो आज जा रहे हैं हम मॉल, और मॉल से पहले मुझे जाना है पार्लर की, मुझे करानी थ्रेडिंग। दो महीने हो गए हैं अप्रॉक्स में बाहर नहीं गई, मतलब थ्रेडिंग कराने नहीं गई हूँ। तो अभी चलते हैं, पहले थ्रेडिंग कराते हैं, फिर चलते हैं मॉल, कुछ कपड़े लेने हैं और कुछ राशन पानी भी लेना है घर के लिए। तो लेट्स गो, मॉल चलते हैं, फिर वहीं मिलते हैं आपसे और दिखाते हैं हम क्या क्या करने वाले हैं, और उसके बाद के प्लान्स भी हम बताते हैं। तो हम घर के नीचे आ चुके हैं, और जैसे कि सबको पता भी हमारे पास कार नहीं है, सिर्फ बाइक है। बाइक से 2 लोग ही जा सकते हैं, इसलिए हम आज ऑटो से जाने वाले हैं। वैसे तो मॉल बिल्कुल हमारे घर के पास ही है, बट मम्मा चल नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग ऑटो कर रहे हैं। और अब मैं पहुंच चुकी हूँ मैट्रिक्स, और मैंने थ्रेडिंग करा ली है। और अब थोड़ा बहुत मैंने सोचा फ़ोटो शूट कर लेती हूँ, 1-2 फ़ोटोज़ क्लिक करी, और उसके बाद हम लोग चले गए मॉल, क्योंकि बिल्कुल मॉल के सामने ही मैट्रिक्स और जावेद हबीब का शोरूम है, सैलून है। और उसके बाद मम्मा को दिलवाने थे कुछ कपड़े और प्लस स्लीपर्स, तो वो लिया। और पापा को एक शर्ट लेनी थी, वो ली, वो सिलेक्ट करवाई। और बहुत मना कर रहे थे, हमको नहीं लेना, बट हाँ ज़बरदस्ती हमने किया। तो हाँ, फाइनली ये सिलेक्ट हो चुकी है ब्लू वाली शर्ट, कुछ नई, क्योंकि वो लाइट ही पहनते हैं हमेशा, तो इसलिए ये। और ये था मेरा सामान, क्योंकि मैंने अपने लिए भी कुछ लिया था। बहुत बढ़िया। ऐसी नौटंकी वाली ढूंढ के देंगे, बढ़िया सी दो। खुद पहनो, पापा जी को भगा ही दिया। फिर हम गए स्टोर 99। यहाँ पे मुझे काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी लगी थी, जो हमने सोचा है घर भेजेंगे, बट सीन वही है कि अभी ट्रेन से जाना पड़ रहा है, और कुछ हालात भी ख़राब हैं हिमाचल में, तो पता नहीं ट्रेन से सामान जा पाएगा या नहीं, और घर भी पहुँच पाएगा सही से कि नहीं। तो फिर हमने सोचा यहाँ से कभी चीज़ें कैंसिल करते हैं, जब हम कार ले लेंगे तो कार से खुद ही लेके जाएंगे। तो अब हम यहाँ से निकल चुके हैं, यह है मॉल का आउटसाइड एरिया। फिर हमने सोचा कुछ खाना है कि नहीं खाना है, तो पापा ने मना कर दिया कि नहीं, घर पर जाके ही खाना है। तो हम घर आ गए, और अगले दिन हम चल पड़े हैं अपने सफ़र पे। हम जा रहे हैं वृंदावन, मथुरा वृंदावन। हाँ जी, क्योंकि मैं तो जा चुकी हूँ, मम्मा को जाना था काफ़ी टाइम से, वो कह रहे थे हमारी शादी के टाइम से। तो हमारे पास सिर्फ 2 दिन की छुट्टी थी, सेकंड सैटरडे संडे। हाँ, हमें पता है कि बहुत ही ज़्यादा गलत दिन चूज़ किए थे हमने एक धार्मिक स्थल पे जाने के लिए, क्योंकि सैटरडे संडे मीन्स भीड़ भड़ाका, वही हमारे साथ हुआ। और हम लोग वैसे चल पड़े हैं, और अभी पहुंच चुके हैं हम इज्जत नगर रेलवे स्टेशन। और मेरे पाँव में एक ही चप्पल इसलिए है क्योंकि ट्रेन में चढ़ते मेरी एक चप्पल गिर गई ट्रेन के नीचे, और 2 मिनट का स्टॉपेज था, तो जल्दी से चढ़ने के चक्कर में और मेरी चप्पल वहीं रह गई। और मैं पूरे रास्ते दुख में थी कि यार अब मैं मथुरा उतर के ही एक चप्पल में कैसे लगूँगी। तो कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। और ये हम लोग जनरल ट्रेन में क्यों हैं, ये भी एक ट्रेजेडी हो गई। हमने एसी की टिकट बुक की थी 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, 2000 रुपये की 4 टिकट्स। तो अब 72, 71, 73, 74 ऐसी सीट नंबर थी। हम जैसे ही 2 मिनट का स्टॉपेज था, हम लोग जैसे ही चढ़े, हमें लगा 71, 72 यही है। तो बात नहीं, यूपी में ऐसी ट्रेन होती होगी एसी वाली। मौसम सही था, तो पंखे की हवा भी एसी वाली फील दे रही थी। हम लोग बैठ गए कि छोड़ो यार, इसमें ही चलते हैं। सीट काफ़ी सीट थी, जगह बहुत ज़्यादा थी, लोग नहीं थे। हमने यहाँ काफ़ी इन्जॉय किया, और जैसे ही हम लोग मतलब ऑलमोस्ट पहुँचने वाले थे, एक स्टॉप रह गया था, बस एक स्टॉप बाद ही पहुँचने वाले थे, तो टीटी आए। तो हमें था कि यार ये जनरल वाले लोग क्यों घुस जा रहे हैं यहाँ पे। और टीटी ने हमें आके कहा, अरे मैं आपको एब्सेंट कराया हूँ आगे, आप लोग पीछे क्यों बैठे हो, आप लोग की सीट एसी वाली है। तो हमने सोचा चलो अब पहुँच तो गए ही हैं, मज़े भी ले लिए हैं जनरल वाले। हाँ, बहुत मज़े आए, बाय गॉड इतना एंटरटेनमेंट चल रहा था वहाँ पे। फिर हमने बाकी का टाइम इधर आ गए, और इधर से ही हम बाकी का टाइम मथुरा गए। तो अभी है हम अपनी एसी वाली कार में, जिसका हमने पे किया है। पूरे टिकट्स हमारे पास इसी वाले डब्बे के हैं। और अब टाइम है उतरने का, और टीटी आ चुके हैं। और फिर से कि हाँ, मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि आपकी सीट यही थी। घोर विडम्बना। वो जनरल में मज़े ले रहे हैं।
फाइनली हम मथुरा पहुंच चुके हैं और यहाँ आने वाली है एक कार जो कि हमने पैकेज किया हुआ है। 4000 में गाड़ी और 3000 में होटल 2 रूम्स, तो 7000 का हमने पैकेज लिया है। गाड़ी हमें पिकअप ड्रॉप सब कुछ करेगी, सब जगह पे भी, प्लस रेलवे ट्रैक पे भी, यहाँ से उठाएगी भी और यहाँ पे वापस पटकेगी भी। तो गाड़ी आ चुकी हैं, भाई सब आ गए हैं और हम जा रहे हैं। वैसे हमने सोचा था कि हम लोग घर से निकले थे कि होटल पे जाके नहाएंगे धोएंगे फिर मंदिर जाएंगे, बट भैया ने बताया कि आप लोग होटल मत जाओ, सीधा मंदिर चलो, क्योंकि हम 11 साढ़े 11 पहुँचे थे और 2 बजे या 1 बजे मंदिर बंद हो जाते हैं। तो आप सीधा गोकुल चलो, मैं आपको मंदिर ले चलता हूँ। वैसे वहाँ जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि वो मंदिर कम है, बिजनेस पॉइंट ज़्यादा है। वहाँ जाते ही अगर आपको कृष्ण जी को झूला झुलाना है तो 1000 रुपये, 1200 रुपये, 150 रुपये ऐसे पे करना पड़ता है। वहाँ हर चीज़ के बारे में आपको पे करो, पे करो, पे करो, पे करो, गूगल पे करो, ये करो, ड्राफ्ट बना दो, ये सभी चलता रहता है। मतलब पीछे पड़ जाते हैं, पे करो, 200 रुपये दो, 500 रुपये दो, मतलब बहुत बिजनेस पॉइंट है वहाँ पे। श्रद्धा का कोई लेना देना नहीं है। तो फिर भी हम लोग गए क्योंकि इन लोगों को घूमना था, तो फॉर श्योर हमें बड़ी जगह जाना ही था, तो हम सारी जगह गए। चप्पल क्योंकि एक ही थी तो फिर मैंने सबकी खुलवा दी, सबको कहा सब लोग गाड़ी में छोड़ के आओ, मैं एक चप्पल पहन के ही जाऊँगी। तो हम सब लोग चप्पल गाड़ी में खोल के आ गए हैं और अब हम चल रहे हैं मंदिर की ओर, जो कि है गोकुल, जहाँ पे कृष्ण कन्हैया और दाऊ भैया शायद पल्ले बड़े थे, हाँ पल्ले बड़े ही थे। तो ये है मंदिर का में फर्स्ट गेट। वैसे है इस तरह के 7 गेट्स हैं। यहाँ 4 गौशाला है जहाँ में 10,000 गाय रहे हैं और ये ट्रस्ट है बंदर का। यहाँ जो पैसा आता है ना, ये गौ सेवा साधु सेवा में जाता है। और जो हमारे साथ चल रहे हैं ये गाइड, वैसे तो मैं गाइड की कोई ज़रूरत नहीं थी कि मुझे पता ही था कहाँ जाना है, बट ये ज़बरदस्ती आ गए थे, चलो 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 मैंने चलता हूँ। तो 100 रुपये ही का ही काम बात थी, तो हमने दे दिया कि चलो आप ही चल पड़ो। हाँ जी। यहाँ भगवान खाया है, घर घर से लूट के, मांग के, छीन के, माता बोलिए माता की जय। ना बहन। हाँ जी। ये सबसे पहले भगवान के दर्शन करने को आए थे शंकर भगवान। ये माँ दर्शनेश्वर महादेव है, दर्शन करने आए थे शंकर जी। वैसे ये पर्यटक स्थल बना दिया है लोगों ने, मंदिर का एरिया। बहुत ज़्यादा गंदगी आसपास में, बहुत ज़्यादा कीचड़, बहुत ज़्यादा वेस्ट चीज़ें पड़ी हुई, अजीब था। पर चलो ठीक है, मंदिर इज़ मंदिर, तो चलते हैं मंदिर दर्शन करते हैं। ये जो मंदिर है ये पूरा भवन सा बना हुआ है कि ये नंद बाबा का घर था और यहाँ पे कृष्ण और दाऊ जी, मतलब कृष्ण भगवान जी और दाऊ भैया खेले हैं, पले बड़े हैं, और यहीं पे उन्होंने चोरियाँ की हैं, जो कि वो माखन की चोरी करते थे वो भी उन्होंने यहीं पे की हैं। तो ये है वो मेन मंदिर जहाँ पे आपको सबसे पहले रेट लिस्ट बताई जाती है कि अगर आपको 56 भोग लगवाना है तो आपको 12,000 देने हैं, अगर आपको सिर्फ झूला झुलवाना है तो आपको सिर्फ 150 रुपये देने हैं, अगर आपको उससे बड़ा प्रसाद चढ़ाना है तो 2000 से शुरू है। तो ये सब यहाँ पे कारनामा चलता है। उसके बाद माँ ने कुछ रिश्तेदारों के लिए ली यहाँ की निशानी, मतलब कि वृंदावन से कुछ ना कुछ चीज़ लेके जानी थी उनको, तो उन्होंने चूड़ियाँ सबके लिए ले ली। वैसे तो लास्ट टाइम जब वो आए थे बरेली तो हमने काफ़ी अच्छी चीज़ें सबको सूट चीज़ें ली थी, बट बाद में सबने यही कहा था कि 200 रुपये का मिल जाता है यहाँ पे। तो इस बार हम ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं करने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल छोटी सी निशानी हम देंगे, निशानी की निशानी प्लस ज़्यादा बातें भी नहीं सुनने को मिलेंगी। तो अब चलते हैं हम इस्कॉन टेम्पल, क्योंकि इस्कॉन के बाद सबसे पहले हम आए हैं वृंदावन में इस्कॉन के बाद बांके बिहारी जी, बांके बिहारी के बाद प्रेम मंदिर, क्योंकि तीनों मंदिर लाइन में हैं तो फिर इकट्ठा हो जाता। तो हम आए इस्कॉन, सबसे बेस्ट मंदिर और सबसे बढ़िया मंदिर है वृंदावन का। इतना सुकून मिलता है यहाँ आके, बिलीव मी गाइस, अगर आपको सबसे पहले वृंदावन जाना है तो सीधा 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 इस्कॉन टेम्पल ही जाएँ।
तो ये है बांके बिहारी जी मंदिर का रास्ता, गेट नंबर 3। और यहाँ पे रश अनलिमिटेड, बट हाँ वो बिज़नेस वाला पॉइंट नहीं था, यहाँ पे आओ दर्शन। और यहाँ पे पुजारी जी ने मुझे दी सुहागी और एक माला जो कि वहाँ चढ़ी हुई थी, तो उन्होंने मुझे दे दी, तो मैंने भी पहन ली। तो अब हम चलते हैं, अब हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। पैकेज में खाना पीना नहीं है, वो सब हमें खुद से ही करना है। तो हम गए कृष्ण कॉन्शियस करके, काफ़ी बड़ा सा प्लेस था और अच्छा भी लग रहा था, और खाना भी नो डाउट बहुत अच्छा था। हमने नूडल्स खाई थी, चाय पी थी, और एक दो चीज़ें और खाई थी, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने सिर्फ नूडल्स खाई थी। तो उसके बाद हम यहाँ से निकले, तो काफ़ी अच्छी जगह थी, मतलब फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक की हमने। एसी पॉइंट था आराम से, क्योंकि गर्मी में थे बाहर। तो हमने डिसाइड किया था रात को हम प्रेम मंदिर जाएंगे लाइट्स के चक्कर में, बट ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बुरा फैसला था, क्योंकि जैसे ही हम गेट पे पहुँचे, हम कब बाहर वाले गेट पे आ गए हमें खुद को नहीं पता, क्योंकि इतना ज़्यादा रश था। अब देख ही सकते हो, मतलब धक्के 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 और धक्के। तो ये है प्रेम मंदिर, आप दिन को देख लो, दिन को खाली रहता है। और उसके बाद प्रेम मंदिर के बाद हम घर आ गए थे, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। और ये है अगले, मतलब घर मतलब होटल, और ये अगले दिन का। अब हम जा रहे हैं बरसाना, जो कि बरसाना है गोकुल से या वृंदावन से 65 किलोमीटर्स दूर है, तो काफ़ी दूर पड़ जाता है। तो मैं तो गाड़ी में सो गई थी, उठी तो सीधा कीर्ति मंदिर में उठी, और देखकर आई वाज लाइक वाओ दैट इज़ ब्यूटी। काफ़ी अच्छा मंदिर था, लोग कम थे, रश कम था, जगह अच्छी थी, और जगह काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी स्पेशियस थी। और यहाँ काफ़ी बोर्ड्स लगे थे कि ये मंदिर कृपालू जी महाराज ने बनाया है, और बहुत सुंदर था। तो ये कुछ मंदिर की झलकियाँ आप देख सकते हो। माता मंदिर, और ये देखिए थोड़ी थोड़ी, मतलब बारिश हुई नहीं थी बिल्कुल, रात को जो थोड़ी बहुत बूंदें होती थी। पूरा दिन घूमने के लिए हमें ना तो धूप मिलती थी ना तो बारिश मिलती थी। तो बहुत ही अच्छी असीम कृपा रही है भगवान की ये हमारे लिए 2 दिन में, कि ना बारिश रही है ना धूप रही है, हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आई है पूरे 2 दिन के सफ़र में। यहाँ चल रहा है फ़ोटो सेशन मम्मी बेटे का, और ये है कीर्ति मंदिर का फ्रंट और लास्ट गेट, दो की दोनों सेम है। और अब हम जा रहे हैं बरसाना में ही जो राधा रानी का मंदिर है, लाडली जी महाराज करके। और यहाँ पे एक फैसिलिटी है कि मतलब जो लोग सीढ़ी नहीं चढ़ सकते उनको बाइक पे पिकअप और ड्रॉप किया जाता है, 50 रुपये पर पर्सन। तो हमने मम्मी पापा को उससे भेज दिया, और हम लोग खुद सीढ़ी से जाने लगे। और सीढ़ी कोई 250 सीढ़ी बताई जा रही थी, बट 250 थी नहीं, बट ठीक है, हम लोग आराम से पहुँचे। हमने उन्हें वहाँ बैक गेट से उठाया, हम लोग ने यहाँ पे दर्शन किए। ये काफ़ी बड़ा मंदिर था और काफ़ी रश भी था, और यहाँ पे कीर्तन भजन चल रहा था, डांस वांस किया। ये हम प्रसाद लेके आए थे यहाँ पे चढ़ाने के लिए, और सुहागी, क्योंकि ये राधा रानी जी का मंदिर था। और यहाँ पे मतलब हर मंदिर में फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो यहाँ मुझे डांट भी पड़ गई थी। अब चलते हैं वापस की ओर, क्योंकि अभी हमें गोवर्धन भी निकलना है, और हमारे पास बस आज का दिन है, क्योंकि आज हमें घर को भी निकलना है वापस, क्योंकि कल अकी की शिफ्ट भी है। लाडली जी महाराज के मंदिर से वापस आके, मतलब राधा रानी के मंदिर से वापस आके, हमने डिसाइड किया कि चलो खाना खाते हैं। खाना खाने के लिए मैंने फिर से नूडल्स ऑर्डर किए। नूडल्स की जगह है मैगी, और फ्राइड राइस की जगह है प्लेन चावल, बट कोई बात नहीं, हमने खाना अच्छे से एंजॉय किया। उसके बाद हमने थाली ऑर्डर करी, और अब हम जा रहे हैं नंदगांव बरसाना में ही है, मतलब आसपास ही है, वहीं पे ही, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम नंदगांव आ चुके हैं, और यहाँ पे भी हमने बाइक सर्विस का पूरा फ़ायदा उठाया। हमने मम्मी पापा को बाइक से भेज दिया, क्योंकि यहाँ सीढ़ियाँ थोड़ी ज़्यादा हैं, और हम लोग सीढ़ी से जाने लगे हैं।
यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी है अपने लिए, तो हम चलते हैं। बट हमें खुद को समझ नहीं आया कि गोकुल में भी मंदिर है प्लस नंदगांव में भी नंद बाबा का घर है, मतलब समझ में नहीं आया ऐसा दो दो क्यों था। यहाँ पे हमने जूते उतारे, प्रसाद लिया और हम चल दिए दर्शन के लिए मंदिर, क्योंकि 1 बजे हम पहुँचे थे, 2 बजे ऑलमोस्ट मंदिर बंद भी होने वाला था, क्योंकि टाइम रहता है 2 से 4 कोई भी मंदिर खुला नहीं रहता है यहाँ पे। तो ये हम दर्शन करने के लिए यहाँ पे खड़े थे, बट यहाँ पे भी बहुत 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 ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ पे जैसे भीड़ को आगे करने के लिए पर्दा लगा दे रहे थे, तो दर्शन हो नहीं पा रहे थे अच्छे से। प्लस यहाँ पे ये कह रहे थे कि भगवान जी की आंखों में नहीं देखना है, भगवान जी की आंखों में जो लोग देखते हैं वो उनके साथ ही चल देते हैं। तो वो बिलीव के साथ हम आगे बढ़ते गए, किया दर्शन करना, बट नहीं हो पाया, काफ़ी देर हो रही थी। तो हमने अकी के थ्रू लाइव दर्शन किए उनकी गोद में चढ़ के। अब हम जा रहे हैं वापस गोवर्धन के लिए, क्योंकि गोवर्धन यहाँ से दूर है काफ़ी, और गोवर्धन की हमें करनी है परिक्रमा। परिक्रमा अगर हम पैदल करते हैं तो हमें 2 या 3 दिन लग जाएंगे, क्योंकि हाँ दर्द रहती है पाँव में, तो फिर नहीं हो पाएगा। तो हमने सोचा हम परिक्रमा करेंगे रिक्शा में, क्योंकि मैक्सिमम लोग रिक्शा में परिक्रमा करते हैं, क्योंकि गाड़ी वहाँ पे अलाउड नहीं है। तो गाड़ी जहाँ तक जाती थी वहाँ तक गई, उसके बाद हमने ऑप्ट किया रिक्शा, और ये रिक्शा है और ये कर रहे हैं हम गोवर्धन की परिक्रमा। बट समझ में नहीं आ रहा था कि हम गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं कि गंदगी की परिक्रमा कर रहे हैं। गोवर्धन बीच में ही है, पर्वत बीच में ही है, बट जो आस पास में गंदगी है, नदियाँ सॉरी नाले, गंदगी देख सकते हो आप, मतलब कुछ भी सफाई नहीं, बहुत बुरे हाल थे भाई साहब। और गोवर्धन की परिक्रमा करते करते बीच में कुछ 2 किलोमीटर का एरिया राजस्थान का भी आता था, वो थोड़ा साफ़ था फिर भी, बट यूपी का जो एरिया गोवर्धन के आसपास में परिक्रमा में आता था वो नो डाउट इतना बुरा था कि स्मेल, गंदगी बहुत ज़्यादा। बट ठीक है, हम लोग दर्शन करने आए थे, वो हमने दर्शन किए, हमने परिक्रमा पूरी की, और अब हम फिर वापस जाएंगे। और वापस जाने के बाद डायरेक्ट हम निकलेंगे रेलवे स्टेशन की ओर, क्योंकि 5:30 बजे हमारी ट्रेन भी है वापसी की। यहाँ से एसी ट्रेन नहीं मिल पाई, एसी ट्रेन कल की है और कल लकी की शिफ्ट है, तो आज मजबूरन ही जनरल ट्रेन में जाना पड़ेगा। बट वापसी की ट्रेन बिल्कुल खाली थी, और हम एकदम स्लीपर जैसे सो के आए हैं आराम से, सब एक सेल पे आराम से। उसके बाद हम घर पहुंच गए, पूरे घर की सफाई करी, सारे कपड़े धोए, कपड़े धोते धोते 2-2:30 बज गए, क्योंकि लाइट नहीं थी दिन में। 3 बजे तक जब तक मैं फ्री हुई तब तक की शिफ्ट पे जा चुके थे, और मम्मी और पापा सो चुके थे, और अब मेरा कपड़े अब जाके ख़त्म हुए हैं, झाड़ू पोछा खाना वाना सब ख़त्म हो गया है, और अब मैं भी सोने वाली हूँ। और अभी कर रहे हैं हम भाभी का वेट, क्योंकि आज भाभी भी आने वाले हैं, मतलब कि हमारे लैंडलॉर्ड्स वो गए थे अपनी बेटी के पास दिल्ली, और उनका छोटा सा नन्हा सा जॉय हमारे पास ही था, तो ये आराम से मेरे साथ एसी में पड़ा हुआ है, क्योंकि ये बहुत शाही है, ये बेड पे ही सोता है, नीचे नहीं सोता। तो भाभी आने वाले हैं, और उससे पहले हम लोग सोचा था कि अपने पेरेंट्स को स्टेशन के अंदर घुमा लाते हैं, तो हम शाम को निकल गए स्टेशन की ओर, पास में ही है, प्लस कुछ खिला पिला भी देंगे कॉम्प्लेक्स में, और थोड़ा घूम भी लेंगे। स्टेशन में पिज़्ज़ा एंजॉय करने के बाद हम घर आए, और घर आके बनाया खाना, और उसके बाद हम सो गए। और इसी के साथ अभी तक का घूमना फिरना हमारा ख़त्म हुआ। तो हमने अभी तक मॉल घूम लिया है, स्टेशन घूम लिया है, वृंदावन घूम लिया है,
हम लोग झुमका तिराहा जाए आए हैं, अपने आसपास के मंदिर जाए हैं। बाय बाय।